हरे कृष्णा। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमो। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायणीति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथनी सुदाक्षम औदार्य माधुर्य गुणसुक्तम वरम वरेण्यं पुरुषं वहन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् आजानुलम्बितभुजगकनकावदातो संकीर्तनैकपित्रो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युधरं पालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्ये नाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रवेश विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंड प्रणाम। आप सभी को मेरा यथायोग्य प्रणाम स्वीकार। हरे कृष्णा। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं और हम 11वें अध्याय में हैं, जिसका की शीर्षक है विराट रूप या विश्व रूप दर्शन योग। तो इस चैप्टर को हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके समझने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। तो जो हमारा अभी 4th पार्ट चल रहा है, यानी चौथा प्रकरण, जिसमें कि अर्जुन विश्व रूप का अनुभव कर रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं, यानी अर्जुन के माध्यम से हम दर्शन कर रहे हैं। अर्जुन जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे वो बता रहे हैं, तो हम लोग भी दर्शन कर रहे हैं अपने कानों के माध्यम से, अपनी इमेजिनेशन के माध्यम से हम भी वो विश्व रूप का दर्शन कर रहे हैं। तो इससे पहले यानी हमने 3 श्लोक दिए थे, 23, 24, 25, जिसमें अर्जुन कहते हैं कि आपके अनेक मुख, अनेक नेत्र, अनेक बाहु, जंघा, पाँव, पेट और आपके भयानक दांत वाले विकराल रूप को देखकर मैं और समस्त देवतागण सभी विचलित हो रहे हैं और मैं अपना आपा खो रहा हूँ, मतलब मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ। फिर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी कि आप अपने ये सर्वव्यापी जो विष्णु रूप है और नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त, आपको आकाश का स्पर्श करते मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकीली आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं बहुत भयभीत हो रहा हूँ और मैं धैर्य धारण नहीं कर पा रहा हूँ। तो और मेरा मानसिक संतुलन जो है वो खो रहा हूँ। मैं अपने आप को मेंटली बहुत कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिर बाद में कहते हैं कि आप, हे देवेश, हे जगन्निवास, आप मुझ पे प्रसन्न हो जाइए। आप, उनको ऐसे लगता है जिनको कि भगवान बहुत ज़्यादा रुष्ट हो गए हैं, मुझ पे क्रोधित हैं, इसीलिए मुझे ऐसा भयानक रूप दिखा रहे हैं, नरसिंहदेव से भी बहुत ज़्यादा भयानक। तो उनको ऐसा लग रहा है। तो वो कहते हैं कि हे देवेश, स्तुति करते हैं, हे जगन्निवास, आप कृपा करो, अपने इस रूप को समेटो और मुझे डर लग रहा है। इस तरह से
प्रार्थना करते हैं। विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा, मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ, मोहित हो रहा हूँ, ऐसा कहते हैं। तो आगे देखते हैं अब क्या होता है 26 and 27 इन 2 श्लोकों में। अमी चेत्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहवानिपालसङ्घे भीष्मो द्रोणासूतपुत्रस्तथास्तो साहस्मदीप्यैरपि योधमुख्ये वक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनानरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णित उक्त अंगे। तो हमने 2 श्लोक इकट्ठे पढ़े हैं क्योंकि गीता जी में भी दोनों इकट्ठे दिए हैं 26 और 27, तो दोनों को हम इकट्ठे ही देखेंगे। तो अर्जुन कहते हैं धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म द्रोण कर्ण एवं हमारे मुख्य योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के सिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूँ। तात्पर्य पढ़ते। एक पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को वचन दिया था कि यदि वह कुछ देखने का इच्छुक हो तो वे उसे दिखा सकते हैं। अब अर्जुन देख रहा है कि विपक्ष के नेता भीष्म द्रोण कर्ण तथा धृतराष्ट्र के सारे पुत्र तथा उनके सैनिक और अर्जुन के भी सैनिक विनष्ट हो रहे हैं। यह इसका संकेत है कि कुरुक्षेत्र में एकत्र समस्त व्यक्तियों की मृत्यु के बाद अर्जुन विजयी होगा। यहाँ यह भी उल्लेख है कि भीष्म भी उन्हें अजय मान रहा है, ध्वंस हो जाएंगे। यह गति वही गति कर्ण की भी होगी। न केवल विपक्ष के भीष्म जैसे महान योद्धा विनष्ट हो जाएंगे, अपितु अर्जुन के पक्ष वाले कुछ महान योद्धा भी नष्ट होंगे। तो ये श्रील प्रभुपाद की व्याख्या है, तात्पर्य उन्होंने बताया। तो अर्जुन 3 श्लोकों में विश्व रूप के महान विकराल रूप का वर्णन करके उसका परिणाम बताते हैं। जो पहले 3 श्लोकों में उन्होंने अपना उसका परिणाम बताया कि कैसा विकराल रूप था उनका और उसको देख करके क्या परिणाम होता है, वो अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं इस तरह से। फिर जैसा कि हमने देखा कि अर्जुन जो है 15वें श्लोक से बोलना शुरू करते हैं, तो 15 से लेकर 18 श्लोक में उन्होंने देवरूप का दर्शन किया। उन्होंने देखा था कि ये देवता वहाँ पे मैं देख रहा हूँ, ये उनको देख रहा हूँ, ऐसा मतलब दर्शन किया था देवताओं का। फिर 19 से 22 में उग्र रूप थोड़ा देखा उन्होंने। फिर 23 से 30 तक जो श्लोक बता रहे हैं वो अत्यंत ही उग्र रूप यानी भयानक रूप। पहले उन्होंने दर्शन किया था कि भाई सौम्य रूप था एकदम, ठीक है, दर्शन कर लिया, देवता सभी स्थित हैं, सभी इंसान लोग स्थित हैं, सभी लोग उस भगवान के अंदर है, विशाल रूप है, वो देखा, जिसको देख के इतना कोई डर नहीं लग रहा था। फिर धीरे धीरे जब आगे श्लोक बढ़े तो उनको थोड़ा सा उग्र रूप, फिर बाद में अब अत्यंत उग्र रूप। अब अत्यंत उग्र रूप तो है ही ना, जब वो देख रहे हैं कि उनके इतने सारे मुखमंडल हैं, इतने सारे विशाल, उनका जो मुंह है वो इतना बड़ा है, उस पर दंष्ट्रा करालानी, तो दांत है वो एकदम विकराल जाड़े हैं, बड़ी बड़ी जाड़े विकराल हैं जिसमें से अग्नि निकल रही है, ऐसा उन्होंने देखा। और सभी उनके अंदर जा रहे हैं, कुछ देवता जा रहे हैं, सब भयभीत हो रहे हैं। तो अगर सोचो आप कितना भयानक दृश्य है, ऐसा दृश्य जो सामने आएगा तो भयानक लगता है ना एकदम। तो वो साक्षात अर्जुन जो है उनका दर्शन कर रहे हैं और ठीक वैसा ही वो व्यक्त कर रहे हैं। अमी च सर्वे धृतराष्ट्र पुत्रा, तो इसका अर्थ है ये समस्त धृतराष्ट्र के पुत्र, जितने भी धृतराष्ट्र के पुत्र हैं सारे के सारे। फिर अवनी पालक संगे स एव, अवनी का अर्थ होता है धरती, पृथ्वी। तो पृथ्वी के पालक कौन होते हैं? राजा, राजाओं को बोला जाता है अवनी पालक। तो कहते हैं कि वो सारे राजाओं के समुदाय सहित वो जो दर्शन कर रहे हैं, पहले उन्होंने दर्शन करे कि ये समस्त धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं वो फिर अवनी पालक संघे
स एव समस्त राजाओं के समुदाय वो सब तथा भीष्म द्रोण असो सूत पुत्र, और साथ में भीष्म द्रोण और वह कर्ण भी, इनके नाम लिए। फिर भीष्म द्रोण और सूत पुत्र, यहाँ बोला ना भीष्म द्रोण और सूत पुत्र का मतलब तो कर्ण है ना। यहाँ भीष्म द्रोण और कर्ण का नाम लेने का तात्पर्य है कि तीनों ही अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए युद्ध में आए हैं। तो यहाँ पहले तो बताया कि जितने भी धृतराष्ट्र के पुत्र हैं 100 कौरव, उनका जो हेड है दुर्योधन, वो सारे के सारे उन्होंने देखा कि भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है। एवं हमारे मुख्य योद्धा सारे पुत्र समस्त राजाओं सहित तथा भीष्म, और इनका नाम अलग से क्यों लिया, भीष्म द्रोण और कर्ण, इन तीनों का नाम अलग से क्यों लिया, क्योंकि ये ना चाहते हुए भी इन्हें उनकी तरफ युद्ध करना पड़ रहा है। क्योंकि भीष्म पितामह जो हैं वो अर्जुन से, पांचों पांडव से बहुत प्रेम करते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। लेकिन हमें पता है कि जो भीष्म पितामह हैं वो अपने कर्तव्य बोध के कारण उनके साथ है, क्योंकि उनकी माता सत्यवती को उन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं जो सिंहासन के साथ होगा, जिसके पास में भी सिंहासन होगा, मैं उन्हीं के साथ रहूँगा। तो इस समय धृतराष्ट्र के पास में राज्य था, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं राज्य की रक्षा करूँगा, जो भी चाहे राजा कोई भी हो। तो कर्तव्य बुद्धि यहाँ उनकी है कि मैंने ये अपनी माता सत्यवती से वचन दिया है, तो इसलिए आप अभी जो सिंहासन है, जो राज्य है, वो धृतराष्ट्र के पास में है, कौरवों के पास में है। तो इसीलिए वो कर्तव्य बोध के कारण उनकी ओर से लड़ रहे हैं, लड़ना नहीं चाहते उनके खिलाफ, लेकिन वो लड़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे उनका नाम लिया। और भीष्म जो है वो अजय माने जाते हैं। भीष्म को बोलते थे ना, भीष्म पितामह को कोई हरा नहीं सकता। तो युद्ध में भी अगर हमने महाभारत का युद्ध देखा होगा तो कृष्ण बहुत सारी पॉलिटिक्स खेलते हैं, चाल चलते हैं कैसे इनको हराना है। यदि आप देखो ध्यान से, शिखंडी को लेकर सामने आ जाते हैं, क्योंकि भीष्म को अजय है, उनको हराना बहुत मुश्किल है। अर्जुन तो बिल्कुल टिक नहीं पा रहा था उनके सामने। एक दफ़ा ऐसा भी तो हुआ था ना, जब भीष्म जब उन पर पांडव वार करने लग जाते हैं, बहुत तेज़ी से वार कर रहे होते हैं, कौरव जो दुर्योधन कहता है कि आप तो पार्शियलिटी कर रहे हो, आपका सॉफ्ट कॉर्नर पांडवों की तरफ है, इसीलिए आप इन्हें मार नहीं रहे हो, क्योंकि आप कितने वीर हो, आपके अंदर कितना बल है ये हम सब जानते हैं, लेकिन आप इतना दिन हो गया तब तक आप इसको अभी तक इनको मार नहीं पाए। तो फिर जो भीष्म पितामह हैं बोलते कि तुम मुझ पर लांछन लगा रहे हो, कल के युद्ध में मैं सब पांडवों को मार डालूंगा। तो वो बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और फिर वो धड़ाधड़ तीर कमान छोड़ना शुरू कर देते हैं। और क्या होता है फिर, जो अर्जुन है ना, उनको सह नहीं पाता है, मतलब वो टिक नहीं पा रहा था। भीष्म पितामह इतनी ज़ोर ज़ोर से मतलब वार कर रहे थे, तो अर्जुन उसको संभाल नहीं पा रहा था, उनको झेल नहीं पा रहा था। तो उतने में कृष्ण देखते हैं कि भाई ये तो है, इस तरह से मार देगा अर्जुन को, पांडवों को, भीष्म। तो कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण ने एक प्रतिज्ञा, आप सभी को पता है ये सब, कोई बात नहीं, अपन फिर से सुनते हैं। तो कृष्ण ने ये प्रतिज्ञा ले रखी थी कि मैं युद्ध में शस्त्र अस्त्र ये सब नहीं उठाऊंगा, मैं कोई हथियार नहीं उठाने वाला, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं सिर्फ रथ चलाऊंगा, सारथी की तरह काम करूंगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ पे जब उन्होंने देखा कि वो भीष्म पितामह के वार को झेल नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने क्रोधित होकर के रथ का पहिया उठाया और वो जोर से उनकी ओर भागे, भीष्म पिता को मारने के लिए भागे। और भीष्म पितामह जो थे वो भी बहुत अच्छे भगवान के ज्ञानी भक्त थे, और वो भगवान से बहुत प्रेम करते थे, भगवान से भी, और पांडवों के प्रति भी उनके मन में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर था। फिर भीष्म पितामह ने ये प्रण किया था कि मैं कृष्ण आपको हथियार उठवा के रहूँगा। उन्होंने कहा था कि मैं आपको हथियार उठवा के रहूँगा, और इन्होंने कहा, और यहाँ पे जब उनको वार झेल नहीं पाए तो इन्होंने हथियार उठाया। तो कृष्ण ने रथ का पहिया उठा करके भीष्म पिता को मारने भागे, भीष्म पितामह को मारने के लिए भागे। तो वैसे ही उन्होंने क्या करा, भीष्म पितामह बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। हालांकि भगवान कृष्ण ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अपने भक्त की इच्छा पूर्ति के लिए, क्योंकि भीष्म पितामह ऐसा चाहते थे कि आप हथियार उठाओ, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए। एक तो ये रीज़न, और दूसरा
अपने भक्तों को, पांडवों को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने रथ का पहिया उठाया और वो मारने के लिए भागे। जैसे ही उन्होंने रथ का पहिया उठाया, भीष्म पितामह ने हाथ जोड़ दिया और बड़े प्रसन्न हो गए कि मैं जीत गया प्रभु, तुमने मेरी इच्छा पूर्ण करी। आप भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ देते हो, आप कितने भक्त वत्सल हैं। तो भगवान बाद में अर्जुन से ही तो कहते हैं कि बाद में तुम घोषणा करो। ऐसा घोषणा करने के लिए उन्हें बोलते हैं कि जो मेरी शरण में आएगा, मेरी पूजा करेगा, उसका कभी विनाश नहीं होगा। तुम अर्जुन, तुम घोषणा करो। तो खुद भी तो कर सकते हैं घोषणा। तो उन्होंने खुद घोषणा इसलिए नहीं करी, वो कहते हैं कि मेरा भरोसा नहीं है, कोई भी भक्त मेरे आ जाता है मेरे और मुझसे प्रार्थना करता है तो मैं फिसल जाता हूँ और मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देता हूँ, जैसी महाभारत युद्ध में तोड़ दी। भीष्म पितामह की को प्रसन्न करने के लिए, उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए उन्हें उठाया, और जैसे ही उन्होंने रथ का पहिया उठाया, भीष्म पितामह में हाथ जोड़े खड़े हो गए और उन्होंने फिर वार नहीं करा। और कृष्ण के ऊपर भी वार करा उन्होंने। भीष्म पितामह ने कृष्ण को भी लहूलुहान कर दिया, अर्जुन को भी कर दिया। तो इस तरह से जो भीष्म पितामह थे वो कर्तव्य बुद्धि के कारण कौरवों की ओर से युद्ध कर रहे थे। तो अर्जुन कहते हैं कि मैं उन भीष्म पितामह को, जो हमारी ओर से है, वैसे तो देखा जाए तो उनका जो हृदय है हमारी तरफ है, लेकिन युद्ध वो वहाँ से कर रहे हैं मजबूरी में। उसी तरह से उन्होंने कहा कि भीष्म, द्रोणाचार्य का जो प्रिय शिष्य था वो अर्जुन था। अर्जुन प्रिय शिष्य थे ना हमेशा, क्योंकि अर्जुन बहुत अच्छी तरह से युद्ध करते थे। वो इतने मतलब बिल्कुल पार्शल नहीं थे। उन्होंने अपने पुत्र अश्वत्थामा को जो युद्ध, क्या बोलते हैं उसको, युद्ध में जब घुसना सिखा देते हैं, चक्रव्यूह को में अंदर घुसना सिखाया और बाहर निकलना अर्जुन को पूरा सिखाया। लेकिन अपने पुत्र को उन्होंने सिर्फ अंदर घुसना सिखाया, लेकिन कैसे वापस निकलना है वो नहीं सिखाया, क्योंकि उनको लगता था वो योग्य नहीं है। चक्रव्यूह में था या ब्रह्मास्त्र को भेजना, कुछ तो था, ब्रह्मास्त्र को भेजना, शायद मैं गड़बड़ कर रही हूँ, ब्रह्मास्त्र को भेजना, हाँ ये मैं गड़बड़ कर रही हूँ, ब्रह्मास्त्र को कैसे भेजना है वो चीज़ था। थैंक यू ज्योतिका, सही बोल। तो ब्रह्मास्त्र मतलब वो शायद ऐसे जब उसको ब्रह्मास्त्र को व्हेन ही समन्स, मतलब जब बुलाते ही फॉरगॉट हाउ टू टेक इट बैक। हाँ, तो वही बात है। तो उन्होंने अपने पुत्र को सिर्फ कैसे ब्रह्मास्त्र को भेदना और वापस लाना वो नहीं सिखाया, कैसे चलाना वो तो सिखा दिया, लेकिन अर्जुन को दोनों सिखाया। उनको ऐसा लगता था कि अर्जुन योग्य शिष्य है और मेरा जो पुत्र अपना है वो योग्य नहीं है। मतलब वो इतने सम थे, बिल्कुल पार्शियलिटी नहीं थी उनके अंदर, और वो भी अर्जुन को बड़े प्रेम करते थे, क्योंकि उनका शिष्य बहुत ही योग्य और आज्ञाकारी तो थे ही, पांडव अच्छे गुणों से युक्त थे। इस तरह से तो भीष्म, द्रोण वो भी उनकी तरफ से क्यों लड़ रहे थे फिर? क्योंकि उन्होंने उनका अन्न खाया था, द्रोणाचार्य ने उनका अन्न खाया था, इसीलिए वो उनके एहसान तले दबे हुए थे, तो इसीलिए उनको उनकी ओर से लड़ना पड़ रहा था। फिर सूतपुत्र जो कर्ण है वो भी, उनको भी भगवान कृष्ण ने पहले बता दिया था कि देखो ये तुम्हारे भाई हैं, ये जितने भी पांडव है ना, तुम उन मतलब धृतराष्ट्र से भी बड़े भाई हो, आप सब पहले हुए थे ना वो, तो बोलते कि आप पांचों पांडव से बड़े हो, आप इन्हीं के भाई हो। तो लेकिन वो तो भी चाहते तो अपनी बुद्धि यूज़ करके उनकी ओर जा सकते थे, लेकिन तो भी उन्होंने अपना जो डिसीजन था कौरवों की तरफ ही रखा। कहते कि नहीं, अब मैं इनके साथ ही अपनी दोस्ती निभाऊंगा, दुर्योधन ने मेरी हमेशा हेल्प करी है तो मैं अपनी दोस्ती मरते दम तक निभाऊंगा। मतलब जो अधर्म के साथ होगा उसका तो नाश होना ही होना है ना। अधर्म की ओर तुम युद्ध करोगे तो तुम्हारा नाश तो पक्का है। तो इसलिए इन तीनों का नाम दिया गया, क्योंकि ये लोग ना चाहते हुए भी अपनी कर्तव्य बुद्धि के कारण, अपने एहसान तले दबे रहने के कारण और अपनी फ्रेंडशिप निभाने के कारण तीनों जने कौरवों की ओर से युद्ध कर रहे थे। तो अर्जुन कहते हैं कि मैं उन लोगों को भी आपके मुख में जाते हुए देख रहा हूँ, उन लोगों को भी देख रहा हूँ जाते हुए। अस्मदीये योद्ध मुख्य अपि सह, हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित, यानी ऐसा नहीं कि उधर के पक्ष के ही हैं, हमारे पक्ष के भी जो प्रधान योद्धा हैं वो लोग भी सब के सब मैं देख रहा हूँ कि वो लोग भी आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे पक्ष के धृष्टद्युम्न, विराट, द्रुपद आदि जो मुख्य योद्धा लोग हैं, वे सब के सब आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। ते दंत्राष्ट करालानि भयानकानि वक्त्राणि
त्वरमाणा विशन्ति। आपके विकराल दाढ़ों के कारण भयंकर मुखों में बड़ी तेजी से प्रविष्ट हो रहे हैं, है ना। तो उनके जो दांत थे वो बहुत ही बड़े बड़े जाड़ बताए गए हैं, बहुत बड़े बड़े जाड़ थे, और वो विशंति त्वरमाणानी यानी तुरंत, बहुत ही स्पीड में वो लोग जा रहे हैं, स्पीड में आपके मुख में जा रहे हैं। तो ऐसा हमें लग रहा है कि भगवान खाए जा रहे हैं सबको, है ना। भगवान ने बताया ना भगवद गीता कि मैं ही अहम कालो अस्मि, मैं ही काल हूँ। विभूति योग में बताया था कि काल भी मैं ही हूँ, मृत्यु भी मैं ही मृत्यु का रूप लेके आता हूँ। तो यहाँ पे एक्चुअली अर्जुन ने जिज्ञासा की थी ना कि भगवान ने पूछा था कि आपको क्या क्या देखना है तो बताओ मुझे। तो इसी उन्हीं की इच्छा के अर्जुन जो देखना चाह रहे थे भगवान वही दिखा रहे हैं। ते दंष्ट्रा करालानी भयानकानी वक्त्राणी त्वरमाणा विशंति। यह दृश्य भयानक अवश्य है परंतु निंदित नहीं है। यह दृश्य अत्यंत महिमामय है। विश्व रूप की ऐसी महिमा है कि उसके मुख में सभी योद्धा जाकर भस्म होते हैं। कोई मांस या खून का दृश्य नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि भगवान खा रहे हैं उन लोगों को, भगवान चबा तो रहे हैं, लेकिन चबा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि खून निकल रहा है, मांस को एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। भगवान काल रूप में उन सबको अपने अंदर समेट रहे हैं, नहीं अपने मुंह में खा रहे, एक तरह से खा रहे हैं, लेकिन वो इंजॉय नहीं कर रहे खा कर, बल्कि सबका काल की तरह उनको सबको अपने अंदर लिए जा रहे हैं, अग्नि में भस्म कर रहे हैं, एकदम सुहा सुहा कर दे रहे हैं, ऐसा। केचित् दश्यांतेषु विलग्ना चूर्णिते उत्तमांगे सदश्यन्ते। इसमें से कोई एक तो चूर्ण हुए सिरों सहित उनके दांतों के बीच फंसे हुए दिख रहे थे। बताओ, ये दृश्य देख करके आप इमेजिन करो कितना भयानक दृश्य है। भगवान के मुख में बड़ी स्पीड से, भगवान के जो बहुत सारे जो अनेक हाथ हैं उन सभी में उन्होंने शंख चक्र गदा ये सब हाथ में ले रखा है, धारण किया हुआ है। हाथ तो उनके बिजी हैं, किसी को हाथ से मुंह में ऐसे डाल डाल के खा नहीं रहे वो। तो सभी लोग बड़ी स्पीड से उनके मुख में घुसे जा रहे हैं और दांतों तले भगवान चबा रहे हैं उनको, और फिर वो भस्म होते जा रहे हैं। तो बता रहे जैसे अपन खाना खाते हैं ना, तो खाना खाते हैं तो क्या होता है, कुछ खाना तो हम डायरेक्ट पेट में चला जाता है, और कुछ खाना जो हमारे दांतों में जहाँ जगह होती है उसमें फंस जाता है, फिर उसको अपन बाद में निकालते हैं टूथपिक से, कैसी तरह से, है ना। तो वैसे ही भगवान के मुख में भी दिख रहा है कि उत्तमांगो, उत्तमांगो का अर्थ है जो उत्तम अंग, हमारी बॉडी का उत्तम अंग क्या होता है, सिर। सबसे श्रेष्ठ जो हमारी बॉडी का अंग है वो सिर है, क्योंकि यहाँ पे सारी इंद्रियां भी हैं, आँख, नाक, जिह्वा, कान, ऊपर से ब्रेन, दिमाग, सारी इंपॉर्टेंट पार्ट हमारी बॉडी का ये हेड में होता है, सिर में। तो इसलिए बॉडी इसको बोला जाता है उत्तम अंग, उत्तमांगो। तो बताया कि केचित् दशांतेषु विलंगना चूर्णित उत्तमांगो सदश्यते। उनमें से कई तो चूर्ण हुए सिरों सहित उनके दांतों के बीच में फंसे हुए थे। जो उनके जो उत्तमांग थे यानी उनके जो सिर थे, कुछ तो चूर्ण हो गए थे, भगवान ने जाड़ों से दबा दबा के उसको चूरा चूरा कर दिया, और कुछ डायरेक्ट चले गए अंदर, और कुछ जो है दांतों में भगवान की विशाल विकराल दाढ़ों में फंसे हुए नजर आ रहे हैं मुझे। ओ माय गॉड। तो ऐसा दर्शन उन्होंने किया, अर्जुन ने किया। तो इसका समाधान यह है कि भगवान विराट रूप में अर्जुन को आसन भविष्यवाणी बता रहे हैं। तो भगवान ने पूछा था ना, 11.7 ने पूछा था, इहे कस्तम जगत कृष्णम पश्चात स चराचरम मम ग्रहे गुड़ाकेशे यच्चान दृष्टुमिच्छामि। तो उन्होंने कहा था कि आप इस मेरे विश्व रूप में जो कुछ देखना चाहो वो देख सकते हो। भगवान ने स्टार्टिंग में बताया था 11.7 में 7वें श्लोक में कि आपको जो भी कुछ देखना है मेरे विश्व रूप में आप देख सकते हो, जो भी आपकी इच्छा है, डिज़ायर है, भूतकाल पास्ट टेंस, वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस एंड भविष्य काल फ्यूचर टेंस फ्यूचर। तो तीनों काल में आप मेरी बॉडी में, मुझ में सब कुछ देख सकते हो। तो अर्जुन के मन में ये जिज्ञासा थी कि भाई इस युद्ध में कौन जीतने वाला है, क्योंकि उस तरफ तो बहुत ही योद्धा थे, बहुत ही वीर योद्धा, जैसे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, उनके गुरु महाराज, भीष्म, दादाजी, सब बहुत ही अच्छे योद्धा थे। तो इनको कैसे हम जीत पाएंगे। तो अर्जुन के मन में ये संशय था कि क्या हम जीतेंगे। तो भगवान ने बताया, देख तू डर मत, मैं तेरे को दिखा रहा हूँ
ये जितने भी योद्धा है ना, मैं इनको ऑलरेडी मार चुका हूँ, मैं ऑलरेडी इनको मार चुका हूँ। हालांकि वो सब अभी युद्ध हुआ नहीं है, युद्ध में खड़े हैं, युद्ध करने के लिए खड़े हैं, युद्ध हुआ ही नहीं है अभी। लेकिन यही है कि पहले वाली जो होने वाला है वो एनिमेशन की तरह अर्जुन को पहले ही दिखा दिया उन्होंने। तो बोला कि तू डर मत, तू एकदम धैर्य के साथ निश्चित होकर के युद्ध कर, क्योंकि तू धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तुम लोग धर्म की ओर हो, तो अधर्म की हमेशा हार होती, चाहे वो कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो। तो भगवान ने पहले ही जो रिजल्ट है उसका उनको दिखा दिया अर्जुन को कि तुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। देखो ये भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य, कर्ण, ये ऐसे ऐसे योद्धा, और दुर्योधन और उनके जो भाई हैं वो तो मर ही गए, वो सब तो सेल्फिश हैं, एकदम इस तरह के लोग हैं, तो उनकी तो मृत्यु निश्चित ही है। लेकिन ये लोग जो धर्मपरायण हैं, लेकिन तो भी इन्होंने गलत साथ दिया, यानी अधर्म का साथ दिया, इसलिए इनका भी विनाश निश्चित है। तो उन्होंने दिखा दिया, देखो ये सब भी मर चुके हैं, तो तू बिल्कुल डर मत, और तू युद्ध अपना गांडी उठा और युद्ध कर। तो ये सारा चल क्या रहा है, क्योंकि अर्जुन डिप्रेस हो गए थे ना, महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन डिप्रेस्ड हो जाते हैं। डिप्रेशन का सबसे पहला जो मरीज है ना वो अर्जुन ही है। अभी हमारे में आ रहा है कि हम डिप्रेस हो गए, हमारे ये हो रहा है, वो हो रहा है, सिम्टम्स हो रहे हैं, हमको हमारे हाथ पैर काँप रहे हैं, वो हो रहे हैं। तो ये सारा जो सिम्टम है अर्जुन को हो रहा था, वो सबसे पहला डिप्रेशन का मरीज था। तो भगवान कृष्ण जब वो डिप्रेशन में चले जाता है तो देखता है कि उसके हाथ काँप रहे हैं, पूरा मुंह सूख गया है, कुछ हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, गांडी सड़क गिर गया, अश्रु निकल रहे हैं। ये स्थिति जब हो जाती है तो भगवान उसको डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए उसको मानसिक रूप से मोटिवेट कर रहे हैं कि वो मन उसका स्ट्रांग हो जाए और वो युद्ध करे। एक व्यक्ति बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत पावर है उसके अंदर, बड़ा डंबल शंबल करता है, बहुत वजन, बहुत ज़्यादा पावर है उसके हाथ में, बड़े डोले शोले बना रखे हैं, लेकिन मन से यदि बिल्कुल ही चूहे जैसा है तो कोई फ़ायदा है उसके इतने बड़े शरीर बनाने का? कोई फ़ायदा नहीं। तो एक व्यक्ति बड़ा ही पतला दुबला सा है, बिल्कुल ही पतला दुबला है, उसमें जैसे कि फूंक मारो तो गिर जाएगा उस तरह का, लेकिन उसका जो अंदर से बल है, आत्मविश्वास, उसका जो साहस है वो बहुत ज़्यादा है। तो वो व्यक्ति उसके आगे जीतेगा जिसका कि आत्मविश्वास, आत्मबल ज़्यादा है। तो यहाँ पे वही है कि अर्जुन भले ही बड़ा पराक्रमी था, बहुत ज़्यादा उसके पास पावर था, बढ़िया धनुर्धर था, लेकिन तो भी जब अंदर से वो एकदम कमज़ोर हो गया, उसका मानसिक संतुलन हिल गया, मेंटली बहुत ही वीक हो गया, तो वो युद्ध नहीं कर पा रहा, कर ही नहीं पाएगा। आपकी बॉडी किस काम की, आपका ये धनुर्धर होने का क्या फ़ायदा, कुछ हुआ ही नहीं फ़ायदा। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं। मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाने का तरीका क्या है? यही है भगवान नाम, भगवान से जुड़ें, भगवान की लीला कथाएं सुने। जितना ज़्यादा हम भगवान से जुड़े रहेंगे, भगवान की कथाएं से जुड़े रहेंगे, तो हमारी जो स्ट्रेस लाइफ में है ना वो हमें याद भी नहीं आएगी। तो जितना भगवान की कथाओं में, भगवान के नाम जप में इतना पावर है, इतना पावर है कि आप कुछ भी करा सकते हो, चिंतामणि की तरह है, कुछ भी काम करवा सकते हो। तो भगवान की कथाएं, नाम जप, ये सब करना चाहिए जिससे कि हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सके इंटरनली। बाहर से आप चाहे जैसे भी हो, उसकी वो ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन इंटरनली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो एक पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को वचन दिया था कि यदि कुछ देखने का इच्छुक हो तो वह दिखा सकते हैं। अब अर्जुन देख रहा है कि विपक्ष के नेता भीष्म, द्रोण, कर्ण तथा धृतराष्ट्र के सारे पुत्र तथा उनके सैनिक और अर्जुन के भी सैनिक विनष्ट हो रहे हैं। यह उनका इसका संकेत है कि कुरुक्षेत्र में एकत्र समस्त व्यक्तियों की मृत्यु के बाद अर्जुन विजयी होगा। तो भगवान ने पहले से ही युद्ध का जो रिजल्ट था वो बता दिया कि तू डर मत, तू ही विजय होगा, तेरी ही विजय होने वाली है, और तू उठ और युद्ध कर। ठीक है, तो हमारे आज ये 2 श्लोक पूरे हुए। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण। तो आज वाला जो श्लोक है हम लेंगे, नया श्लोक हम ले रहे हैं आज। अकर्मण कौन सा था? अकर्मणो यपि
अकर्मणो यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणा अकर्मणाश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गति। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। यहाँ बता रहे हैं कि 3 तरह के कर्म होते हैं। जो कर्म की गति है ना, वो बहुत ही गहन यानी बहुत ही जटिल कठिन है, उसको समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। तो इसको पहले अपन समझ लेते हैं। एक होता है कर्म। कर्म जो होता है, जो हम जो काम कर रहे होते हैं, ठीक है, जो शास्त्र के अकॉर्डिंगली जो काम होता है उसे कर्म कहते हैं। कर्म की बारियों को भी समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। यदि कोई सचमुच में भवबंधन से मुक्ति चाहता है, यदि हम लोग चाहते हैं कि इस भवबंधन से छूट जाएं, तो उसे कर्म, अकर्म तथा विकर्म, इनमें अंतर को समझना पड़ेगा। कर्म, अकर्म और विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है, क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है। कृष्ण भावनामत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना होगा। दूसरे शब्दों में, जिसने यह भली भांति समझ लिया है कि वह जानता है कि जीवात्मा भगवान के नित्य दास है, जो ये जानता है कि हम नित्य भगवान के दास हैं और फल स्वरूप उससे कृष्ण भावनामत में कार्य करता है। संपूर्ण भगवद गीता का यही लक्ष्य है। जो भगवद गीता है, इसका एकमात्र यही लक्ष्य है कि हम ये जान जाएं कि हम आत्मा है और भगवान परमात्मा है। हमारा लक्ष्य भगवान की सेवा करना ही है, बस। संपूर्ण भगवद गीता का यही लक्ष्य है। इस भावनामत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष और परिणाम विकर्म या निषिद्ध कर्म। इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामत के अधिकारियों की संगति करनी होगी। जो कृष्ण भावनामत में लगे लोग हैं, उनके संग करना पड़ेगा और इनसे रहस्य को समझना चाहिए। यह साक्षात भगवान से समझने के समान है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाएगा। तो कर्म क्या है, मैंने जो आपको भेजा तो उसमें भी बता रखा है कि कर्म के पवित्र कार्य जिनकी धर्म ग्रंथों से इंद्रियों का नियंत्रण करने और मन को शुद्ध करने हेतु संस्तुति दी गई है। यानी जो कर्म होता है कि हम जो शास्त्र संबद्ध काम करें, जो शास्त्र में बताया गया है उसका उल्लंघन ना करें, उसके अकॉर्डिंगली यदि हम काम करते हैं तो वो हमारा कर्म हो गया। कर्म का हमें पुण्य मिलता है, कर्म करते तो हमें पुण्य फल मिलता है, क्योंकि हम कोई भी काम जो कर रहे हैं वो विधि विधान से कर रहे हैं, शास्त्र में जो बताया गया है उसके अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं, तो वो होता है कर्म, जिसका कि हमें पुण्य प्राप्त होता है। यानी यज्ञ करना, तप करना, है ना, कुछ डिज़ायर है तो उसकी पूर्ति के लिए कोई सा व्रत कर लेना, कोई पंडित बताता है ऐसे करो वैसे करो तो वो चीज़ पालन करना, तो ये हो गया हमारा कर्म, यानी अच्छे कर्म। कर्म मतलब अच्छे कर्म। फिर दूसरा है विकर्म। विकर्म जो होता है कि विकर्म अपवित्र कार्य है, जिसका धर्म ग्रंथों में निषेध किया गया है, क्योंकि वे हानिकारक होते हैं और इसके परिणाम स्वरूप आत्मा का पतन होता है। जो भी शास्त्रों में बताया गया उसका विरुद्ध काम करना, वो होता है विकर्म, यानी सारे गलत काम विकर्म कहलाता है। शास्त्र में बताया गया आपको नॉनवेज नहीं खाना है, हम तो खाएंगे भैया, तो ये हुआ विकर्म। गलत काम नहीं करना है, ब्राह्मण हत्या नहीं करनी है, वो भी कर रहे हैं। यानी जो काम बताया गया नहीं करना है, गलत है, वो आप कर रहे हो, तो ये हो गया चोरी करना, डाका डालना, जो गलत काम है सारा, तो वो होता है विकर्म, ठीक है। और अकर्म, एक होता है कर्म जो शास्त्र के अकॉर्डिंगली किया जाए, विधि विधान पालन करके अपनी डिजायर पूर्ति के लिए करते हैं, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कर रहे हैं, वो कर्म। और विकर्म वो है जो हम शास्त्र के अपोजिट काम कर रहे हैं, जो पशु तुल्य लोग होते हैं वो विकर्म ही करते हैं, शास्त्रों को मानते ही नहीं है, कौन गीता कौन भागवत हमें नहीं मानना, वो ऐसे लोग। फिर एक होता है अकर्म, जिसका कि हमें कर्म नहीं लगता, अकर्म। तो हम लोगों को चाहिए कि हम कर्म भी ना करें, विकर्म भी ना करें और अकर्म करें। अकर्म क्या है? अकर्म ऐसे कर्म है जो फल की आसक्ति के बिना और भगवान के सुख के लिए किए जाते हैं, ना तो कर्म फल बनता है और न ही आत्मा को बंधन में डालते हैं, ये होता है अकर्म। यानी जो भगवान की इच्छा के लिए जो काम किया जाता है वो होता है अकर्म, उसका हमें कर्म का फल नहीं मिलता। जो अपन कर्म करेंगे उसका हमें कर्म का फल मिलेगा, तो आप पुण्य मिलेगा, उसके लिए आपको स्वर्गलोक मिलेगा, उसके बाद वापस जन्म मिलेगा, ठीक है। और अकर्म जैसे कि अर्जुन का काम था
क्षत्रिय है उसका काम था युद्ध करना। वो पहले कर्म कर रहा था, वो सोच रहा था कि मैं कर्म करूँगा तो मुझे पाप लगेगा। पहला अध्याय आप लोगों ने पढ़ा है ना, तो उसमें मैं 5 रीज़न बताए थे, मुझे पाप लगेगा, ये होगा, बहुत सारे रीज़न बताता है वो। कि फिर बाद में अब भगवान कहते हैं कि तू युद्ध कर, तेरे को तो करना नहीं है, मेरे लिए युद्ध कर, मेरे लिए कर। तो यहाँ बताया कि अपने लिए जो काम कर रहे हो आप, जो खुद की इंद्रिय भोग के लिए जो कर रहे हो वो कर्म हो गया, उसका आपको फल मिलेगा। लेकिन आप भगवान की इंद्रियों की प्रसन्नता के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो भी काम कर रहे हो तो उसका वो कोई फल नहीं मिलेगा, ना आपको पुण्य मिलेगा ना पाप मिलेगा, वो अकर्म कहलाए। क्योंकि अकर्म, कर्म हुआ ही नहीं आपका, क्योंकि आपने अपने लिए कुछ किया ही नहीं, आपने भगवान के लिए किया। तो अर्जुन जब भगवान के कहने पे युद्ध करता है, उन्हें हजारों करोड़ों करोड़ों लोगों को मार डाला युद्ध में, लेकिन उसे कोई पाप नहीं लगा, क्योंकि उसने भगवान की आज्ञा से युद्ध करा। तो इसलिए उसको ना पाप मिला ना पुण्य मिला, वो हो गया अकर्म। युद्ध में उसने इतनों की हत्या कर दी, लेकिन उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसने भगवान की आज्ञा का पालन करा सिर्फ, इसीलिए वो अकर्म की कैटेगरी में आ गया। तो हम लोगों को भी चाहिए कि कर्म की गति को समझा जाए, ठीक है। तो इसमें देखो एक बहुत ही एक छोटी सी कथा है। धृतराष्ट्र है ना, धृतराष्ट्र ने क्या किया था, चिड़िया के 100 अंडों को मार दिया था, ठीक है। एक दफ़ा किसी एक जन्म में वो शिकारी था, तो उसने चिड़िया के 100 अंडे मार दिए थे। अब उसके बाद उसको कर्म का फल मिलना था, है ना। उसने अंडे मार दिए थे, और उसके अंडे मारे इससे रूप उसके खुद के बच्चे होने चाहिए थे। 100 बच्चे हुए उसके, 100 पुत्र हुए। अब इसका जो उसका मिला उसको रिजल्ट युद्ध में मिला, कुरुक्षेत्र के मैदान में उसके 100 के 100 पुत्र मारे गए, लेकिन उसके बीच में उनको 50 साल वेट करना पड़ा। तो आप सोचोगे कि 50 इयर्स, इतना टाइम, इतना जन्म के बाद में क्यों? इतने जन्म उसने कुछ और जन्म लिया, फिर मरा, फिर जन्म लिया, मरा, क्यों? क्योंकि उसको 100 पुत्र भी तो चाहिए थे, और 100 पुत्र के लिए उसका पास इतना पुण्य होना चाहिए था। 100 पुत्र होने के लिए उनके पास इतना पुण्य चाहिए था कि आपको पुत्र प्राप्ति तभी होगी ना कि आपके पास कुछ पुण्य है। तो उसने हर जन्म में थोड़ा थोड़ा उसका जो पुण्य संचित हुआ, एकत्रित हुआ, उसके फलस्वरूप उसको 100 पुत्र हुए 50 जन्मों के बाद में। फिर 100 पुत्र हुए, वो भी इसलिए हुए क्योंकि उसको पनिशमेंट देना था उन्हें मार के। अब वो सारे हुए, लेकिन सारे के सारे युद्ध में मारे गए, क्योंकि उसने क्या किया था, चिड़िया के बच्चों को मारा था। तो ये जो कर्म का जो फल है ना, ये बहुत ही गहन है, बहुत ही जटिल है। इसलिए हमको अपना कर्म करते रहें, बहुत सावधान रहना चाहिए कि मुझसे कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि सारा रिकॉर्डिंग, एक एक चीज़ की रिकॉर्डिंग हो रही है। हमारे अंदर भगवान बैठे हुए हैं, सारा नोट डाउन होते जा रहा है जो भी कर रहे हैं। तो हम लोग को चाहिए कि हम कर्म भी ना करें, विकर्म भी ना करें, और अकर्म करें। अकर्म कैसे करें? हर एक काम भगवान के लिए करें। भगवद गीता हमको यही चीज़ सिखाती है कि जो भी काम आप कर रहे हो, अपने लिए कुछ भी मत करो, सब कुछ भगवान के लिए ही करो। जो भी आप नौकरी कर रहे हो तो भी आप सोचो कि ये भगवान आपने दिया है, आपकी जिम्मेदारी दी हुई मैं निभाने जा रही हूँ और मैं कर रही हूँ। आपके द्वारा दिया हुआ मेरा कार्य है, मैं उसे कर रही हूँ, मेरा इसमें कुछ नहीं है, ऐसा। और जो भी मुझे पैसा मिलेगा या जो भी कुछ होगा, मैं सारा आपको ऑफर करती हूँ। एक ऐसा भाव होना चाहिए कि आप राजा हो, तो अपनी दौलत में से आपने कुछ मुझे दे दिया, ऐसा भाव रखो। ऐसा नहीं रखना कि मैं कितनी काबिल, मेरे अंदर कितना काबिलियत है, मैं कितनी योग्य हूँ, मुझे ऐसा जॉब मिल गया। नहीं, आपको जॉब भी मिलता है तो अपने पुण्य की विशेष वजह से, अपने पुण्य आपके एकत्रित हैं, उसके लिए भगवान को आपको जॉब देना पड़ेगा, चाहे आप योग्य हो या ना हो। हमने देखा है ना, कहीं हम देते हैं ये कैसे बन गया, ये कैसे बन गई, ये तो किसी योग्य ही नहीं है, कितने आपके आते होंगे, इसमें तो कोई गुण ही नहीं है, कैसे इसको ये जॉब मिल गया। अक्सर हमने देखा होगा अपनी लाइफ में, मैंने भी देखा है। तो उसमें क्योंकि उसकी व्यक्ति के पुण्य होते हैं, इसलिए उसको भगवान को देना है, चाहे वो योग्य हो या ना हो, उसको देना है भगवान को, तो भगवान दे देंगे। तो हमें जो जॉब मिल रहा है उसमें हमारी कोई ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही इंटेलिजेंट हूँ, मेरे में बहुत योग्यता है इसलिए मेरे को कुछ मिल रहा है। नहीं, आपने कुछ पुण्य करे हैं, उसके बदले आपको मिलेगा वो, चाहे आप उसके लिए प्रयास करो या मत करो। और यदि आप अयोग्य हो, आपके पाप हैं, तो आप चाहे कितने हाथ पैर मार लो, आपको नहीं मिलने वाला। कितने ही हाथ पैर मार लो, मैनिफेस्ट कितना ही करते जाओ, मैनिफेस्टेशन आपका वर्क नहीं करेगा वहाँ पे। मैनिफेस्टेशन और आपके पुण्य दोनों मिलते हैं, तब जाके आपका काम बनता है, ये है, ठीक है। तो इसमें ये बताया कर्म
विकर्म और अकर्म तीनों को समझना चाहिए, क्योंकि जो कर्म की गति है वो बहुत ही गहन है, बहुत ही जटिल है, कठिन है। इसको समझ के ही अपना कार्य करो, जो भी कार्य करो भैया सावधानी से करो। ये बताया गया। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमसे स्किप हुआ तो जो मुझे लग रहा है हम दोबारा से करेंगे, ठीक है। तो हम इसको रिपीट करेंगे। अब किसी को समझ में ना आया तो आप पूछ लिया करो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं बोल सकते हो, आप भी बोल सकते हो। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मण अकर्मणस्य बोद्धव्यं गहना कर्मणो गति। बोद्धव्यम यानी जानना चाहिए, कर्मणों को जानना चाहिए, फिर विकर्म को भी जानना चाहिए, अकर्म को भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन बहुत जटिल है। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गति। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मण अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गति। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मण अकर्मणस्य बोद्धव्यं गहना कर्मणो गति। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मण अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गति। तो सीख करके अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करना है हम लोगों को, अकर्म करने की कोशिश करनी है ना। सुन के बस छोड़ नहीं देना है, अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते जाना है, अप्लाई करना है कि हम कैसे अकर्म करें। मतलब हर एक काम के साथ में भगवान को जोड़ दो। कुछ भी एक्टिविटी करो भगवान से उसको जोड़ो, हर एक एक्टिविटी के साथ में भगवान को पहले जोड़ दो, तो आपका कर्म हो जाएगा, ठीक है। जिसको बोलना तो हैंडल करना। अकर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मण अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गति। अकर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मण अकर्मणस्य बोद्धव्यं गहना कर्मणो गति। हंसा जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गति। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गति।